प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बनेगा, उसके सामने एक देश की 80% आबादी है, वो डिपेंडेंट है। सारी कंपनियां कहाँ भागने लगी? चाइना। गवर्नमेंट क्या करती है? सड़क बनाएगी, पुल बनाएगी, नालियां बनाएगी, फर्स्ट क्लास का फायर सिस्टम रखेगी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की व्यवस्था रखेगी। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है? प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बनेगा, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बन जाए, उसके सामने एक बड़ी संख्या ये रहेगी ना कि देश की 80% आबादी है, वो डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट पे क्या है? डिपेंडेंट है। अब एक बात बताइए, आप रेस में दौड़ना है और आपको 5-6 किलो का बोझा लेके दौड़ना पड़ेगा जो आप पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा कम भाग पाइएगा। अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है? कोई गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? ज़्यादातर कैपिटल एक्सपेंस करती है। सड़क बनाएगी, पुल बनाएगी, नालियाँ बनाएगी, फर्स्ट क्लास का फायर सिस्टम रखेगी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की व्यवस्था रखेगी, इंडस्ट्री देगी। आज अमेरिका में आप जाइएगा ना, बना बनाया गोदाम आपको मिल जाएगा। मतलब आपको अगर अमेरिका में कारखाना लगाना है ना, तो सरकार क्या, चाइना की जैसे चाइना में कारखाना लगाना है, तो चाइना में अगर आपको कारखाना लगाना है, बस गवर्नमेंट को बोल दीजिए, नक्शा आप खुद बना दीजिए, गवर्नमेंट आपको बना के दे देगी और कहेगी कि मार्केट में पता कर दीजिए, जितना रेट है उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा। अगर मार्केट में इसका 10 लाख रुपया रेंट मांग रहा है तो 4 से भाग दीजिए, हम 2.5 लाख रुपया देंगे। इस वजह से सारी कंपनियां कहाँ भागने लगी? चाइना। क्योंकि अगर उसे कंपनी आज यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है तो उसका कुछ नहीं लग रहा है। उसका कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बर्डन इतना ज़्यादा है और 80% आबादी डिपेंडेंट है। 80% आबादी क्या है? डिपेंडेंट। वो डायरेक्ट बेनिफिट चाहती है, जबकि देश का विकास होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट से। जैसे अगर आपको कोई पैसे दे दे अकाउंट में, वो आपको दिखेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बेहतरीन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, ऐसे यूनिवर्सिटी इस टाइप के हर जिले में अगर हो जाएं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई हम चांद तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं, या जो BHU में पढ़ा रहे हैं लोग, वो कोई फरिश्ता उतर के आया है। वो भी इंसान है, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अगर वो हर डिस्ट्रिक्ट में वैसी व्यवस्थाएं हो जाए तो लोगों को वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वैसी व्यवस्थाएं बनने में 10 साल लग जाएंगी और वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो लोग ऐसी व्यवस्था लाने वाले को पसंद नहीं करेंगे। उन्हें क्या चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमको कितना मिला, हमको क्या मिला, यहाँ पर हमरा का मिल, तो नहीं समझे? तो यहीं से हो जाता है कॉम्प्रोमाइज करना। हर इंसान एक अच्छी उम्मीद से गया होता है, वहां जाने के बाद जब वो देखता है तो कह रहा है कि बदलाव की मांग, सुधार की मांग, डेवलपमेंट की मांग, वो 20% लोग कर रहे हैं। 80% लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब इन डिपेंडेंट को निकालने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देंगे, उनको डायरेक्ट लाभ देंगे, जैसे राशन कार्ड पे अनाज दे देना, ये देना, ये डायरेक्ट लाभ से ये लाइफ टाइम इनकी ऐसी ही रहेगी। बल्कि अगर इनको हम रोजगार देते हैं, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो लोग उसको तुरंत पसंद नहीं करते हैं। ये एक बड़ा रीजन है। इसलिए अगर आप भी बैठिएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो सभी कामों में एक काम जिस पे आप जोर दीजिएगा कि भैया अगली बार चुनाव में हमको वोट आना चाहिए। देर कैपिटल एक्सपेंडिचर करिएगा तो 80% आबादी को कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब बुझाता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये का हो लो। DDU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, DDU गोरखपुर में है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, DU नहीं, DDU, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या सरकारी स्कूल के टीचर, ऐसा नहीं है कि इनके पास योग्यताएं नहीं हैं या इन्हें पढ़ाने नहीं आता है, बट उनको इस टाइप के माहौल में रख दिया है कि जिसका कोई हद नहीं। सरकारी स्कूल में गार्जियन जो जाता है वह यह देखने नहीं जाता है कि मेरे बच्चे को पढ़ाई कैसी मिल रही है, वो यह पूछने आता है कि छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा, साइकिल कब बटेगा, ड्रेस कब बटेगा। ये पूछने जब जाने लगेगा जिस दिन गार्जियन कि मेरे बच्चे को पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, जरा देख लीजिए, ये डाउट क्वेश्चन बता दीजिए, उस दिन से वो लोगों को भी एक अच्छा लगेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? दूसरा, कई बार सरकारी टीचरों को एक समस्या आप गौर करके देखिएगा कि जो गांव के गार्जियन जाते हैं सरकारी स्कूल में, वो टीचरों को प्रॉपर रेस्पेक्टो नहीं मिल पाता है, बस उनको छात्रवृत्ति चाहिए। जबकि अगर वही जाइएगा आप प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर अगर रहेंगे तो जो गार्जियन पेरेंट मीटिंग जाता है तो गार्जियन खड़े हो जाते हैं जब उनके टीचर आते हैं। PTM जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीट में जो PTM होता है पेरेंट्स में, तो जब टीचर आते हैं गार्जियन लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो उस टीचर पर क्या एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता होगा, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उनके गार्जियन खड़े हो गए तो और तो
इकोसिस्टम बहुत मायने रखता है।